नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज तेलुगु के प्रमुख कथाकार, खासकर कहानी के बहुत अग्रणी कथाकार कह सकते हैं, ऐसे बलिवाड़ा कांताराव जी से संबंधित मैं परिचय देना चाहता हूं। वास्तव में बलिवाड़ कांताराव जी के बारे में तेलुगु में मधुरांतकम राजाराम द्वारा लिखित यह आलेख है। इस आलेख का मैं हिंदी रूपांतरण मैं अभी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करने के पहले बलिवाड़ कांताराव जी से उनके जो मुख्य कहानियों के मुख्य कुछ पंक्तियों के साथ आरंभ करना चाहता हूँ। प्रत्येक मानव सिंधु का एक बिंदु है, वह शेष जल से अलग नहीं हो सकता है। पानी में रहने में ही उसका अपना जीवन निहित है। सिंधु से अलग होकर बिंदु बाहर आने पर गिर जाता है, नीचे की रेत में मिलकर सूख जाता है। मनुष्य को मनुष्यों के साथ मिलकर रहना है, उनका साथ सुख और दुखों को बांटना है। बहुत बड़े गरीब देश में आशाओं को सीमा में रखकर गरीबों पर उच्च वर्ग द्वारा दया ना दिखाने से ऐसा लगता है कि अब देश ही नहीं है, पुराण और शास्त्र सब में सह मनुष्यों पर प्रेम ही दिखाया गया है और कुछ नहीं इस परम सत्य को ना पहचानने वाला अंधा है। उक्त विचार बलिवाड़ कांताराव की कहानी अंतरात्मा में डॉक्टर कोदंड रामैया के स्वगत कथन के रूप में व्यक्त किए गए हैं। अच्छी प्रैक्टिस वाले बड़े डॉक्टर ने अपनी कंसल्टेशन फीस बढ़ाई थी। वो केवल अमीरों का डॉक्टर था। गरीब चाहे कितने ही कष्ट में हो, उन्हें देखना उसने कभी गवाया नहीं किया। उसकी इस निष्ठुरता के कारण कई गरीब मरीजों को प्राण तक गंवाने पड़े। यहाँ तक कि उनके सगे संबंधियों में कुछ लोग पागल भी हो गए, परिवार टूट गए हैं। अपराधी पर नजर रखने वाली पुलिस की तरह अंतरात्मा इस सब को जानती है। प्रशांत वातावरण में आलीशान मकान बनाने से क्या हुआ? अतीत का क्रूर व्यवहार अब उसके मन में तूफान जैसा भीषण शोर पैदा कर रहा है। आसान मृत्यु के क्षण में वह पश्चाताप करते हुए कहता है कि माँ, इस लोक में बहुत लोगों में प्रचलित अपने अपयश को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे अनबुझी प्यास को तू ही बुझानी। सृष्टि में ब्रह्म तत्व की सर्वव्यापकता की तरह इस कहानी में संपूर्ण रूप से सामाजिक चेतना सर्वव्याप्त है। किसी भी पाश्चात्य देश की भाषा में ना दिखने वाला एक अमूल्य पद हमारे देश की भाषाओं में है, वह है धर्म। यहाँ धर्म मतलब रिलीजन के नाम पर नहीं, कर्तव्य के रूप में लेना है। धर्म मतलब अर्थात कर्तव्य। सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज के प्रति भी हर मनुष्य का अपना धर्म अर्थात कर्तव्य है। उस धर्म का आचरण कीजिए। बुरा आदमी कितने ही अच्छे दल में सम्मिलित हो, वह हित नहीं कर सकता। अच्छा मनुष्य कितने ही बुरे दल में हो, वह हित कार्य करता है। धर्म आचरण करने वाला मनुष्य ही मुख्य है, कहते हैं रामाराव अभ्युदयम कहानी में। क्षेत्र के घर में और गांव में उजाला लाने में सफलता प्राप्त अधिकारी रामाराव को नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए कुछ लोग प्रोत्साहित करते हैं। तबादले को आरजियों द्वारा रोकने के लिए जनता तैयारी होती है। कम से कम विदाई समारोह मनाने के लिए मिन्नत करते हैं, लेकिन वो आधी रात में पत्नी और बच्चों के साथ एक सूटकेस में एक तैली को हाथ में उठाकर गांव से बाहर जाता है। सुबह उसके घर में एकमात्र लालटेन ही जलती रहती है। कांताराव को मनुष्यों के मनोविज्ञान की जानकारी है, उनके कष्टों की जानकारी है। वे जीवनानुभव से प्राप्त कथानकों को कहानी के रूप में ढलने वाले रसायन शास्त्र के ज्ञाता हैं। कहानी के द्वारा क्या कहना है,
कैसे कहना है, इसकी जानकारी उन्हें है। स्वयं व्यक्ति समाज और परमार्थ से परिचित कथाकार हैं बलिवाड़ा कांताराव। जीवन में कोई भी कमी ना रहने वाले लोग भी रहते हैं। वे सोचते हैं कि समाज से हमको क्या मतलब है। इस प्रकार का व्यक्ति है बाबजी। उसके पिता अकृत्य करने पर भी या किसी भी समस्या में फंसने पर भी डोंट वरी माय सन कहकर आदर करने वाले सर्वसमर्थ व्यक्ति थे। शादी के 1 महीने पहले पैर फिसलने से अस्पताल में रहते समय, नारियल के लिए पेड़ पर चढ़ते समय गिरकर पैर टूटे हुए बगल के पेशेंट, भूख लगने से पानी ही पीकर जीने वाली उसकी माँ, गांव में अनाथ के रूप में रहने वाली उसकी बीवी और बच्चे आदि को जानने के बाद उसकी समझ में आया कि मेरे बचपन से ही मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर चारों ओर की समाज को नहीं देखने दिया। वह यह कहते हुए अपने माँ बाप की आलोचना करता है कि हर विषय में डोंट वरी माय सन बोलते हुए मेरे विचारों को निकाल लिया। समाज को पहचान कर, दुखों को बांटकर असली जीवन जीने से वंचित किया। सब कुछ मेरे लिए इकट्ठा करके मुझको एक लंगड़े और अंधे से भी हीन बना दिया। इतना ही नहीं, वहां आए हुए डॉक्टरों और नर्सों को देखकर वह उद्वेग में आकर कहता है कि मेरे चारों ओर इतने लोगों के भूख से तड़पने के बावजूद मेरे पिता के पैसों को खाकर मेरे जैसे कायर पर क्यों इतनी श्रद्धा। बहुत से लोगों के भूख से तड़पने पर भी, भूख ना रहने पर भी मुझको क्यों ठूसते हैं। छी, इस समाज को देखकर मुझको कई आती है। मानव रक्त नामक इस कहानी को कांताराव जी ने 5 पृष्ठों में ही समेटा है। अपने को अज्ञान में बांधने वाली परिस्थितियों पर वार करने वाले अभिनव सिद्धार्थ के बारे में और भी विस्तार से लिखा जा सकता है, लेकिन अनावश्यक पद एक भी ना लिखकर कहानी तत्वों को बिल्कुल पालन करते हुए अल्प अक्षरों में अनंत अर्थ देते हुए लिखने में कांताराव सिद्धहस्त हैं। एक मित्र से मिलने के लिए बस से उतरकर 1 मील दूर मेंढ पर चलकर गांव जाने से उस घर पर ताला लगा हुआ है कहते हुए ये कहानी आरंभ होता है। इस वाक्य के द्वारा बताए गए विषय को 2-3 पृष्ठों तक विस्तार कर सकने पर भी उस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कांताराव की धारणा है। कथा वस्तु के स्वीकार, विन्यास, संग्रह और संदेश आदि इन चारों लक्षणों से भरपूर कहानी है चक्रतीर्थ। उड़ीसा जाइए, भुवनेश्वर में उतरिए, पुरी के लिए टूर लीजिए। उस पुण्य क्षेत्र में पांडा लोग कहाँ रहते हैं पूछिए, चक्रतीर्थ जाइए कहते हैं। वहाँ एक पुराने घर में बूढ़ा आदमी सुदर्शन पंडा, उसकी देखरेख करती हुई विधवा बेटी मुक्ता भी है। होटल में स्नान भोजन आदि करके पिता को देखते हुए श्रीधर IAS को पिता एक फेबल बताते हैं। पुराने जमाने में एक दिन दरिद्र पंडे की भक्त से प्रसन्न होकर जगन्नाथ ने मांगे हुए वर देने वाला पान दिया है, लेकिन किसी ने चोरी किया। इस प्रकार है मेरी स्थिति। लेकिन बेटे को समझ में नहीं आया। उच्च शिक्षा, बड़ी नौकरियां और अमीरों के दामाद बनने के बाद समाज में गिरती हुई मानव संबंधों के बारे में लिखित तेलुगु की प्रसिद्ध कहानियों में यह भी एक है। कुछ महीने के बाद श्रीधर को चक्रतीर्थ के पंडों से एक चिट्ठी आती है। आपके पिता का निधन हुए 15 दिन हो गए। उसकी इच्छा के अनुसार ही ये कब्र तुमको नहीं बताई गई। उसके धन से ही दहन संस्कार एवं कर्मकांड समाप्त किया। जाते समय उसने एक ही बात कही, बीमार रहते समय आए हुए बेटे को देखकर पिता उसको याद है सोचकर खुश हुआ। वह आने पर भी मेरे घर में ना रहा और खाने के लिए मना करने पर भी नहीं खाया था। उस क्षण में ही मैंने तय किया कि मेरे लिए मेरा बेटा ना होने के समान है। कांताराव ने समाज को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और परखा है। हर एक अंश को साहित्यबद्ध किया। इसका और एक उदाहरण है बेड़ाघाट मछली अर्थात बेड़ाघाट का मगरमच्छ। जबलपुर के समीप नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित संगमरमर की चट्टानों का दर्शनीय विहार स्थल है बेड़ाघाट। एक टूरिस्ट को पता चलता है कि वहाँ जरूर देखने लायक एक मगरमच्छ है।
बेड़ाघाट में टूरिस्ट रहते हैं, विभिन्न चीजों को बेचने वाले रहते हैं, नावों को चलाने वाले रहते हैं, गाइड को 1.5 रुपया देकर नाव पर सैकड़ों रुपये कमाने वाले धर्म स्वरूप भी रहता है। नावों को चलाने वाले लोग परोक्ष में आक्षेप करते हैं, लेकिन धर्म स्वरूप के सामने मुंह बंद रखते हैं। बेड़ाघाट में धर्म स्वरूप का दरबार अप्रतिहत चलता रहता है, लेकिन दीन जनोद्धारक एवं भगवत भक्त के रूप में संत जैसा दिखता है। टूरिस्ट को पता चलता है कि मगरमच्छ पानी में नहीं किनारे पर है। जिस प्रकार लूट का चित्रण किया, उसी प्रकार और एक कहानी में मिलावट का चित्रण देखा जा सकता है। कोरापुट जाते हुए घाट रोड पर पहाड़ों के बीच में चिकपारा नामक एक बीलों का गांव था। कार से उतरे एक नागरिक को धूमधाम से स्वागत करते हैं, गेंद के फूलों से बनाई गई फूल माला गले में डालते हैं, उस व्यक्ति को वादा देते हैं कि उसकी कार को नुकसान नहीं होगा। अगली सुबह शुद्ध शहद देकर विदा देते हैं। नागरिक के द्वारा दी गई बख्शीश को तृणप्राय समझकर इनकार करते हैं। ये सब 10 साल पहले की बात है। एक दशाब्द के बाद जाने से उस नागरिक को अकल्पनीय घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कार की रक्षा के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करना पड़ता है, गाने बजाने के लिए दाम निर्णय करना पड़ता है। उस समय के फलवृक्ष कोयला बनकर शहर चले गए। शुद्ध शहद के लिए दंड देना रिवाज बन गया। इनाम ना देने से कार को नहीं चलाने की स्थिति आ गई। देश रूपी बड़े वृक्ष की जड़ों में ही मिलावट के कीड़े लग जाने से अब देश की क्या स्थिति है, इस कहानी में ध्वनित निर्वेद है। राजदूत देवदूत कहानी की पृष्ठभूमि बंगाल है। सरकार के आदेशों को लागू करने वाले लोग राजदूत हैं, जनता की भलाई के लिए काम करने वाले लोग देवदूत हैं। काली प्रसाद चौधरी, रतन चक्रवर्ती न्याय में किंचित फर्क आने पर भी ना सहने वाले उग्र स्वभाव के नौजवान हैं। वे कहते हैं कि इस हवा, पानी और संपत्ति सबको समान रूप में बांटने तक लड़ते रहेंगे। समाज को हानि पहुंचने वाले लोगों से बातें करने से नहीं चलता, कहकर हमेशा चाकू को लेकर चलते हैं। उसी प्रकार के लोगों को कहाँ नौकरी मिलती है। कलकत्ता में एक अफसर अपनी पत्नी को पत्रिका से समाचार सुनाता है कि बर्दवान क्षेत्र के एनकाउंटर में वे दोनों मर चुके हैं। उनकी पत्नी चिंतित होकर कहती है कि आपके सड़क दुर्घटना में बेहोश होकर गिरने पर उन लोगों ने ही आपको अस्पताल ले जाकर मेरे मंगलसूत्र की रक्षा की थी। इसके बाद क्रोध में आकर पति से कहती है कि आपने क्यों देवदूतों को पेड़ पर लगाकर मारा है, बताइए। पति आश्चर्य से कहता है कि हाँ, आप ही हैं, आपके सरकार वालों ने ही ये काम किया, आप भी उस सरकार में हैं, आपने ही मारा है। आप डांट रो रो कर कहते हुए गिर जाती है। अफसर लज्जा से सिर झुकाते हैं। कांताराव हमेशा देवदूतों के पक्ष में ही हैं, लेकिन देवदूतों द्वारा राजदूतों को मारना भी उनको पसंद नहीं है। राजदूत सरकार के शासनबद्ध हैं, उन्हें अपने कर्तव्य को निभाना पड़ता है। अत्यंत आवश्यक नहीं है तो दुष्ट अंगों की शल्य चिकित्सा करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। इसलिए कांताराव खुलकर कहते हैं कि मेरे लिए गांव, देहात, देश कोई भी मुख्य नहीं है। इस विशाल विश्व में कहीं भी बुराई होने से तड़पता हूँ, कहीं भी अच्छाई होने पर आनंद का अनुभव करता हूँ। समाज व्यक्तियों का समूह है, हर एक का अलग अलग व्यक्तित्व है। समाज व्यक्तियों का समूह है, हर एक का अलग अलग व्यक्तित्व है। अनेक प्रांतों में रहते हुए कांताराव जी को अनेक अनुभव हुए होंगे। कुछ ऐसी हृदय स्पर्शी एवं मर्म स्पर्शी सामने आए होंगे जिन्हें देखकर अहो अरे कह उठे होंगे। निरंतर साहित्य सृजन में लीन लेखक ने कहीं भी छोटे से अंकुर की प्राप्ति पर उसे पल्लवित करके अपनी कथा रूपी फुलवारी में प्रतिष्ठित किया। उनकी कुछ प्रमुख कहानियों में मनीषी पशु अर्थात आदमी जानवर में सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या तक पशु की तरह काम करने वाले और अपवित्र पत्नी को क्षमा ना करने वाले विनायक पाटिल पेल्ली मतलब शादी में, गांव के रसिक जनों के हाथ में कठपुतली बनी हुई परंतु विवाह की इच्छा को पूर्ण ना कर पाने वाली दुखमय जीवन भोगती हुई युवती
अडवी पुव्वु मतलब जंगली फूल में पत्नी की अनुपस्थिति में शारीरिक शोषण का प्रयास करने वाले गृहस्थ को धिक्कार कर चली जाने वाली घरेलू नौकरानी तथा मुंगिस कथा मतलब नेवले की कहानी में माँ की असीम ममता की प्रतिरूप स्त्री जैसे जीवंत पात्र घनघोर गठावों में बिजली की छटा की तरह चमकाते हैं। कांताराव कितने बड़े मानवता प्रेमी हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण दिया जा सकते हैं। दो प्रसंग देखें। बचपन में ही माँ की मृत्यु होने पर विमाता की ईर्ष्या का ईंधन बनकर मामा के आश्रम में इंसान के रूप में बदलने वाली सीता से अफसर सूर्याराव अपनी इच्छा प्रकट करते हुए शादी करता है, लेकिन उनके सफल वैवाहिक जीवन को देखकर उसके मामा का बेटा मोहन राव ईर्ष्या से आकाश राम का अवतार धारण करता है। सीता के नाम से आए पत्र को सूर्याराव ना पढ़ने के कारण अंत में सूर्याराव को ही पत्र लिखता है। पत्नी के द्वारा मोहन राव के संबंध में बताए जाने पर सूर्याराव उसे पत्र लिखते हैं, जिसका अंतिम वाक्य इस प्रकार है। स्त्री पुरुष को माँ के रूप में दूध पिलाकर श्रमपूर्वक सहनशीलता से पालती पोसती है। पत्नी बनकर पुरुष को सुख देती है। बुढ़ापे में भी पुरुष को जीवन यथार्थ और ज्ञान का बोध कराती है। पुरुष स्त्रियों पर आक्षेप और आरोप लगाते समय स्त्रियों की सेवाओं को क्यों याद नहीं करते हैं? अपने अपने घरों को पवित्र मंदिर बनाने के बजाय विश्वासघात करके अपने घरों को युद्ध भूमि बनाते हैं। यदि पुरुष की इतने भी सभ्य नहीं है कि स्त्रियों को यथोचित गौरव प्रदान कर सके, तो फिर भला यह समाज कितने दिन टिकेगा। बंबई में एक बड़े कारखाने में बहुत पहले सेवानिवृत्त हुए एक निम्न कर्मचारी को मिलने वाले पैसों में कुछ शेष रह जाता है। अर्जी के द्वारा पता चलता है कि वह वृद्धावस्था में था, लेकिन पैसे देने के लिए आवश्यक एक पुरानी फाइल नहीं मिलती। ऑफिस मैनेजर कहते हैं कि उस फाइल को ढूंढने की अपेक्षा मयूर सिंहासन ढूंढना ही आसान है, लेकिन इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर बहुत प्रयत्न करके बाहरी कार्यालयों की फाइलों के कमरों में ढूंढकर वह पुरानी फाइल निकालता है। 80 रुपये से कुछ ज़्यादा एरियर्स लेते समय उस कंकाल हो चुके बूढ़े की आंखों में आनंदाश्रु देखकर अफसर को लगता है कि वह सचमुच मयूर सिंहासन पर बैठा है। पारस्परिक संस्कारों की विरासत के कारण शीशों में दीप जैसे चिंता ने कांताराव जी को हमेशा नीति पथ पर ही चलाया। लगता है कि वे नौकरी के दौरान कई बार मयूर सिंहासन पर आसीन हुए होंगे। रचनाकार की कथा शक्ति, भावुकता एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की कसौटी के रूप में एक उल्लेखनीय कहानी है नीति अविनीति। इस कहानी में विरोध शक्तियों के बीच में टकरा कर आने से रचनाकार किस पक्ष में रहता है, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पाठक सोचता है कि अब पता चलेगा। असंख्य पाठकों को खुश करने के लिए इस टकराहट को एक मध्य मार्ग में लाकर इस वाक्य के साथ कहानी को समाप्त किया जा सकता था कि प्रसन्न और गोविंदराव दंपति बन गए, लेकिन कांताराव जी की रुचि ऐसे हल्के फुल्के सुधारवाद से परे है। उक्त कहानी इसका प्रमाण है। एक अन्य अच्छी कहानी है दारी तप्पिन मनीषी। कांताराव जी कभी भी इस मत से सहमत नहीं हुए कि आज का सुख ही सुख है, कल का सुख सिर्फ कल्पना, कल का कल्पना में पढ़कर आज के सुख को कौन छोड़ता है। आज सुख भोगने वाले ही सचमुच सही रास्ते पर चलने वाले हैं। कांताराव जी की मान्यता यह है कि मनुष्य की इच्छाओं, आकांक्षाओं और लालसाएं असीमित नहीं होना चाहिए। घरों, गांवों, खेतों, बगीचों सबको बहाकर ले जाने वाली बाढ़ सद विवेचन का अवसर उपलब्ध कराती हैं। वरद वेल्लुआ पाडु लोकम पाडु मनुष्युलु कहानी में दासी जीवन से मुक्त पाने के लिए स्त्रियों की छटपटाहट का अत्यंत हृदयस्पर्शी चित्रण हुआ है। इस कहानी को वास्तव में स्त्रीवादी कथा आंदोलन की आरंभिक कहानी में श्रेष्ठ कहानी माना जाता है। इस प्रकार निजायती अर्थात ईमानदार, इंटी कोसम मतलब घर के लिए जैसी कहानियों में लेखक ने समाज में जड़ जमाए बैठे सड़े गले पुराने विचारों पर करारी चोट की है। उनकी ऐसी अनेक कहानियां उल्लेखनीय हैं। महान तेलुगु कवि विश्वनाथ सत्यनारायण जी को अपने गांव नंदमूर से अत्यधिक लगाव है।
इसी प्रकार प्रसिद्ध कवि नाइन सुब्बाराव जी के मन में नरसरावपेट के प्रति बड़ा मोह है तथा प्रमुख कवि गुर्रम जाशुआ जी को विनकोंडा से अत्यंत प्रेम है। इसी क्रम में यह कहना उचित होगा कि अपने गांव मड़पाम के प्रति कांताराव जी का प्रेम भी कम नहीं है। हमारा गांव विशाखापट्टनम से 80 मील दूर स्थित एक नदी वंशधारा के किनारे पर है। हमारे गांव के समीप उस नदी पर 3 परलांग का पुल है। हमारे जिले की बड़ी नदी होने के कारण उस पुल को गांव के लोग बड़ा पुल कहते हैं। उस नदी के किनारे हमारे गांव भीषण गर्मी में भी नीलगिरी के समान रहता है। कांताराव जी गांव का संदर्भ आने पर सदा पुरानी स्मृतियों में खो जाते हैं। उसका वर्णन करते समय उनका कहानीकार रूप तिरोहित होकर वे कवि बन जाते हैं। दक्षिण की ओर जाने वाली नदी को देखने पर प्रकृति के अत्यंत रमणीय दृश्य दिखाते हैं। थोड़ी दूर पर इतिहास प्रसिद्ध सालिहुंडा पर्वत हैं। ऊंचे सरू के पेड़, केलों के साथ गठनाओं को भी मनोहर रंग देने वाले सूर्यास्त, फरवरी महीने में अंधेरी रात में पश्चिमी आकाश में चमकते शुक्र ग्रह की दौड़, मंतर गति से नीचे जाती नदी के कलरव से नाट्य में लय के मिलने जैसा आनंद प्राप्त होता है। खेतों का छूकर आई ठंडी हवा से सांस लेकर चांदनी के पाल बनाकर नदी प्रवाह नाव की तरह जा रहा है। एक स्थान पर कांताराव जी ने कहा है कि मन पर पड़ी हुई अमिट छाप भी समय के फेर में धुंधली पड़ जाती है, लेकिन किसी भी देश काल में रहने पर आज भी जिस स्थान की घटनाओं की स्मृतियां मेरे मन पर अंकित हैं, वह स्थान मेरा जन्म स्थान है और वे घटनाएं मेरे बचपन की हैं। 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र की अपनी परदादी को याद करते हुए वे कहते हैं कि परदादी की दी गई नीम की दातून करने से अब उसकी तरह नारियल को चबा सकता था, लेकिन दंत मंजन के पीछे पड़कर जल्दी ही दांतों को खो बैठा हूँ। ठीक से संवार ना होने उनके बाल सफ़ेद की अपेक्षा काले ही ज़्यादा थे। वह चबूतरे पर बैठकर लकड़ी की कंघी से बाल साफ करते हुए बात करती थी तो हंसते समय उनके दांत मोतियों की तरह चमकते थे। झुर्रियाँ पड़ने के बावजूद उनका चेहरा दमकता रहता था। थकान की परवाह किए बिना वे इसलिए गांव भर में घूम आती थी कि पैरों की मांसपेशियां हरकत करती रहें। इस प्रकार दोनों हाथों को कर्मरत रखने के लिए वे सूप से धान पटकती थी। मैंने उनकी नारियल के तेल की मालिश छोड़कर दूसरे खुशबूदार तेल अपना लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे बाल कम आयु में ही पक गए। उनकी दोनों हाथों को हरकत में रखने की सीख ना मानकर केवल दाएं हाथ से काम करने से बायां हाथ वात विकार से ग्रस्त हो गया। ऐसी परदादी के निधन के दृश्य ने बालक कांताराव के हृदय में अपार दुख भर दिया। आकाश में यहाँ वहाँ चमकाते 2 नक्षत्रों के माध्यम से उनकी चमकाती आंखें मुझे देख रही हैं। उसके मन की तरह स्वच्छ हवा बह रही है जो थोड़ी थोड़ी देर में आशीर्वाद देने के लिए मेरे सिर को स्पर्श करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संतोष से भरी हुई वह घूमने निकली हैं। मुझे सोच में डूबा देखकर उसने जो वाक्य मुझसे कहा था, धरती की गोद में पलने वाले बच्चे की तरह वह आज भी मेरे स्मृतियों में विद्यमान है। परदादी ने अपने अनुभव का सारांश बताते हुए कहा था कि वायु और वर्षों के बिना जीवन नहीं है। उस समय यह बात बाल मन की पकड़ में नहीं आई थी, लेकिन बड़े होने पर अनेक प्रांतों में घूमकर अनेक अनुभवों को पाने के बाद समझ में आया। जब कभी वायु विनाशकारी रूप धारण कर लेती है तो वर्षों जीवन की धारा बहाती है। जीवन में ऊंच नीच, सुख दुख और उजाले अंधेरे साथ साथ वायु और वर्ष की तरह आते रहते हैं। यही तो जीवन है। कांताराव को नौकरी के कारण बंबई, गोवा, कलकत्ता, दिल्ली जैसे प्रदेशों में रहने का मौका मिला। वे जहाँ भी रहते थे वहाँ के परिवेश के साथ घुल मिल जाते थे। तेलुगु कहानी को आंध्र प्रदेश की सीमाओं से निकालकर पूरे देश की सीमाओं से जोड़ने तथा उसके कथा क्षेत्र का विस्तार करने का श्रेय बलिवाड़ा कांताराव जी की है। उन्होंने अपने साहित्य मंदिर का निर्माण गहरे परिश्रम
और बुद्धि बल से अपने पाठकों को निमित्त किया है। इस प्रशस्त साहित्य मंदिर के एक एक वातायन से एक देश, एक समय, एक सत्य को देखकर पाठक पुलकित होता है। उनकी दिल्ली मजली कदलों अर्थात दिल्ली के सफ़र की कहानियाँ स्वयं में अपूर्व हैं, जिनमें उन्होंने 1969 से लेकर 1974 तक दिल्ली प्रवास के अनुभवों पर आधारित कहानियों से साहित्य जगत को समृद्ध किया है। विशाखापट्टनम का स्नातक आनंदराव जीवन यापन के लिए युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ इंडिया के हृदय दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली महानगर में नौकरी ना मिलने के कारण न्यायपथ, शांतिपथ, करोल बाग, कर्नाट प्लेस और इंडिया गेट मैदान में चक्कर लगाने वाले सिर्फ आनंदराव ही क्यों, अगर आनंदन, आनंद नायर, आनंद कुमार चटर्जी, आनंद बस गौड़ जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी के भी पास नहीं है आनंद। वेश्याओं को पत्नी बताकर कमाई करने वाले दलाल, आदिशंकर फौज में भर्ती होकर नव वेदांत की शिक्षा देने वाले वारा पिल्लई, गुरुद्वारों में लंगर से लेकर जूते साफ करने की सेवा तक करने वाले सरदार, रद्दी कागजों और कूड़े कचरे में भी पैसा ढूंढने वाले, मूंगफली बेचने वाले, हजामत करने वाले, ज्योतिष बताने वाले। एक वाक्य में कहना चाहे तो किसी भी प्रकार कोई भी काम करके जीवन यापन को ही मुख्य मानने वाले अनेक लोग दिखाई देते हैं आनंदराव को। दिल्ली में एक दर्शनीय मोहल्ला है ब्रह्मपुरी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसकी सृष्टि करते समय तक ब्रह्मा जी अनुभवहीन थे। यहाँ गायें हैं जिनके गले में दूध देने के बावजूद टूंटे लटके हैं, बेड़े हैं जिनके शरीर पर ऊन नहीं बची है, मार ना खाने वाले घोड़े ही नहीं हैं, सामने चारा है पर भैंसों के मुंह पर छींकें बंधे हैं। नरसिंह अवतार के अलावा सभी अवतार रहते हैं वहाँ। उनके अनेक ग्राम सिंह अर्थात कुत्ते दिखाई देते हैं। बकरियां, गधे, सुअर अनगिनत हैं जो अपनी मर्जी के अनुसार घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें मनुष्यों से बहुत प्यार है, इसीलिए उन्हीं के पास सोने और रोने जैसे सब काम करते हैं। कुछ भी करने पर भी वे लोग इनकी परवाह नहीं करते हैं। यहाँ मानव जाति की प्रगति भी दिखाती हैं। पुराने कपड़ों के चिकड़े, रद्दी कागज, पुराना लोहा, शीशा, जंग लगा लोहा, यहाँ का प्रधान व्यापार शायद यही होगा। ऐसा लगता है कि शीशे का आविष्कार यही हुआ होगा। टूटे हुए शीशे के टुकड़ों जैसी हैं यह ब्रह्मपुरी। पुराने राजेंद्र नगर में बड़े ईश्वर भक्त भजन लाल जी के एस्टेट में पुराने गैरेज में मानव जीवन संबंध देखिए। एक धोबी का परिवार, बूढ़ा आदमी, कुबड़ा, शायद 80 से ऊपर उम्र, उसकी पत्नी जीवित है। धूप से बचने के लिए पुरानी चारपाई की आड़ लेकर एक छोटी दुकान लगाकर बैठती है। भुट्टों का सीजन है, छोटी सी अंगीठी पर भूनकर नींबू का रस चुपड़ कर बेचती थी। बूढ़ा आदमी नहीं बैठता है, एक टेली पर स्त्री को रखकर नीचे की गली में जाता है। धोए हुए कपड़ों को इकट्ठा करके स्त्री कर शाम को पैसे लेके घर आता है। उसके इकलौते पुत्र को आलसीपन ज्यादा है, शराब से प्यार है, पत्नी से और भी प्यार है। चाह बच्चों की माँ होने पर भी अप्सरा की तरह तैयार होकर रहती है। बड़े बेटे रतन की शादी हो चुकी है। वो पढ़ा लिखा होने के कारण धोबी का काम नहीं करता, बल्कि नेशनल म्यूजियम में चपरासी हैं। 2 बेटियां शादी के लिए तैयार हैं। उनके साथ और एक बेटा है, बहुत नटखट है। वो गली और गली की धूल भी उसकी ही है। जोर जोर से चिल्लाते हैं, आपस में लड़कर घंटों तक रोते हैं। 6 बच्चे प्लस बहू, 7 प्लस छोटे दंपतियां मिलकर 9 प्लस बूढ़े दंपति, कुल 11 लोग, एक कार गैरेज में निवास। अंत में अंतिम वाक्य जैसा आम दिल्ली वाले का वेदांत सुनिए, क्या नीति है? नीति कहाँ है? मनुष्य को असल में कहाँ नीति है? भूख लगने पर रोटी, खाने के बाद सब्जी, इसके बाद मुर्गी, बाद में खीर, अंत में रंडी भी चाहिए। इसके लिए अंत कहाँ? आशा बंदूकों से नहीं मरती है जी। कृष्ण भगवान वेदांतिक क्यों बन गए? 16,000 गोपियां रहने के कारण ही मीठी चीज कट्टी हो गई। रोटी, कपड़ा, सामान, वाहन ज़्यादा रहते समय नीति के बारे में बात नहीं करनी है। गरीबी के कारण उत्पन्न असहनीय
परिस्थितियां, जीवन संघर्ष की भयावहता और क्रूरता, पूर्ण लूटपाट की भयानक परिस्थितियों में भी ना बुझने वाली अखंड ज्योति जैसे मानववाद को व्यंग्य कथोपकथन के द्वारा अत्यंत मनोहर रूप में चित्रित करने वाली दिल्ली मजली कतलू अर्थात दिल्ली के सफ़र की कहानियाँ, जो आर.के. नारायण की मालगुडी की कहानियों के बिल्कुल समान प्रभावशाली हैं। क्या जितना यश मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, क्यों? यह शायद ऐसा एक प्रश्न है जिसका सामना युधिष्ठिर भी ना कर पाते। अर्थात इस पुस्तक का तो 500 पृष्ठों का 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। कांताराव की अनेक पुस्तकें छपने पर भी अब सिर्फ ये 2 पुस्तकें ही मिल रही हैं। इस रचनाकार की नीति गुणाढ्य की तरह है। दम होने पर पत्ता भी धारा के विपरीत तैर कर किनारे तक पहुंच सकता है, नहीं है तो प्रवाह में जाता है। सच है, रचनाओं की सामर्थ्य की कसौटी केवल समय ही है, ना कि प्रसार के प्रयत्न। कांताराव जी के लिए उनका जीवन एवं साहित्य अलग अलग नहीं था, कथनी और करनी में भेद नहीं था। रचनाकार किसी एक दृष्टि को अपनाता है, वह दृष्टि व्यक्ति को असत्य को सत्य एवं अंधेरे से उजाले की तरह ले जाने वाली होनी चाहिए। इस साधना में लक्ष्य साधना करने से रचनाकार का सृजनात्मक कार्य समाज निर्माण का एक सार्थक हिस्सा बन जाता है। क्रौंचवध की घटना ही काव्य का बीज बनकर महाकाव्य में प्रतिफलित हुई। इसलिए आज भी आदि कवि वाल्मीकि की वंदना की जाती है। यह इस तथ्य का प्रतीक है कि जनता के हृदय को आकर्षित और आंदोलित करने वाले रचनाकार ही कालजयी होते हैं। बलवाड़ा कांताराव जी का विश्वास और संदेश भी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।